4 हफ्ते 33 दिन 792 घंटे 47,500 मिनट 28,51,200 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, इतना समय बचा है 2024 आने के अंदर। और अगर कोई बोलता है कि सर ये टाइम बहुत कम है तो वो बहुत गलत है, और कोई ये बोले कि ये समय बहुत ज़्यादा है तो वो आदमी बहुत ज़्यादा गलत है। जी हाँ दोस्तों, एक नियम होता है, पार्किंसन का लॉ है एक, जिसके अंदर हमें समझाया गया है पार्किंसन के लॉ के अंदर कि हम एक काम को उतने ही समय के अंदर करते हैं जितना समय हमें दिया हुआ होता है, जितना टाइम हमें दिया हुआ होता है। अगर आप किसी काम को 1 साल में करते हैं और उसी काम को करने के लिए अगर आपको 2 महीने दिए जाते हैं, तब भी आप उस काम को 2 महीने में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उतने समय में करना है। 2024 आने में जो समय बचा है, आज इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिन टॉपिक्स को अगर आपने अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया, अगर उन टॉपिक्स को अपने जीवन के अंदर उतार लिया, यकीनन मानना मेरे दोस्त, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको इस चीज की, 2024 के अंदर आप एक बहुत बड़े ब्लास्टर के रूप में निखर के आएंगे। बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपने आप को आप पाएंगे कि हम बिल्कुल अलग हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टाइमिंग की कला में माहिर बनिए। जी, टाइमिंग की कला में माहिर बनिए, टाइम के मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, टाइम के पंक्चुअल बनिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि मुझे करना क्या है। अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस अकेले टॉपिक्स के ऊपर बहुत बड़ी एक वीडियो बन सकती है, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना जानेंगे कि आप टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोग आज हैं उन सब के पास में 24 ही घंटे भगवान ने दिए हैं, 24 ही घंटे बनाए हैं। उन्हीं 24 घंटों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हीं 24 घंटों को मैनेज करके, समय को मैनेज करके अपने आप को बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेके चले गए, बहुत बड़े पायदान के ऊपर अपने आप को सफलता के शिखर पर लेके चले गए। फर्क जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि उनको टाइम को मैनेज करना आता है, और उन लोगों को टाइम को मैनेज करना नहीं आता है जो बिल्कुल लो की जगह पे लो ही रह गए। टाइम को मैनेज करना होता है दोस्त, बहुत बड़ा कुछ नहीं करना। आज मैं आपको एक छोटी सी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं, इसके अंदर सिर्फ हमें उसके ऊपर फोकस करना है। हमें सारे काम नहीं करने हैं। जो भी काम हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं दिन भर 24 घंटे के अंदर, बहुत सारा हमारे पास में जो 24 घंटे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं बिजी हूं, बिजी नहीं है आप, व्यस्त नहीं है। जो बोलते हैं व्यस्त हैं, व्यस्त नहीं है आप, अस्त व्यस्त हैं आप, अस्त व्यस्त हैं, व्यस्त नहीं है। आपके पास 24 घंटे का मैनेजमेंट नहीं है, नहीं तो हर शख्स को उतना ही समय मिला हुआ है जितना आपके पास में है। सारे काम नहीं करने जीवन के अंदर, सिर्फ वो काम करने हैं आज के बाद इन 33 दिनों के अंदर जो काम सही है आपके लिए, आपके करियर के लिए। जो काम सही है हमें सिर्फ वो काम करने हैं, जो काम फालतू है उन्हें नहीं करने हैं। हमें प्रायोरिटी सेट करनी है, प्राथमिकता सेट करनी है हमें कि कौन से काम करने मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि अर्जेंट है। सही काम जो है हमें वो करने हैं। और अगर हम सही काम करने की एक लिस्ट बना लेते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं और एक स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाते हैं, जो काम नहीं करने हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, और जो काम अर्जेंट इंपॉर्टेंट है करने के लिए उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, तो ये 33 दिन आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा उछाल ला सकते हैं। अगर आप अपने सपनों को प्रायोरिटी के हिसाब से उनके पीछे काम करते हो, प्राथमिकता के हिसाब से अगर उनके पीछे काम करते हो, तो आप भी सफलता के एक बहुत बड़े शिखर के ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सेकंड हमारा पॉइंट आता है डीप वर्क सेशन। 24 घंटे में कुछ समय, चाहे वो 1 घंटा ही हो, चाहे वो 2 घंटे ही हो, कुछ समय आपका ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप फोकस्ड हैं सिर्फ एक चीज के पीछे, और वो है आपका ड्रीम, आपका सपना, आपका गोल, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य। जी,
उन 2 घंटे 1 घंटे जो भी आप निकालते हैं उस समय के अंदर कुछ भी हो जाए आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए सिवाय आपके काम के। ओनली काम 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 काम, ओनली सिर्फ और सिर्फ काम दोस्त। आप भूल जाने चाहिए आप कहां हैं, आप भूल जाने चाहिए आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप भूल जाने चाहिए आप कहां पर बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ काम, चाहे वो सीखना हो, चाहे वो सिखाना हो, चाहे अपने लोगों को बिल्ड करना हो, चाहे अपने आप को बिल्ड करना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम। गुम हो जाने चाहिए उस अपने काम के अंदर, भूल जाने चाहिए सारी चीजों को अपने उस काम के अंदर। इतना फोकस 1 घंटा अगर हम उस काम को कर रहे हैं, 1 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ काम। क्यों? क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान है मेरे दोस्त, आपका काम ही आपकी पहचान है। वरना एक नाम के तो इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, आपके काम की वजह से आपकी पहचान बनेगी। तीसरा हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है लिमिट योर सोशल मीडिया टाइम। बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं और पहले भी नहीं कहा है, बंद नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर एक इंसान अपनी जिंदगी को आबाद भी बहुत बड़े लेवल पे कर सकता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर एक इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद भी बहुत बड़े लेवल पे कर सकता है। चॉइस उसकी है। लिमिट करना है, बंद नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 8 घंटे पूरे दिन के अंदर वो स्क्रॉल करने के अंदर अपना समय लगा देते हैं। इंस्टाग्राम पे समय लगा देते हैं, फेसबुक पे लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे लगा देते हैं। उनका स्क्रीन टाइम देखें 8 9 घंटे तक निकल जाता है। रात को 2 3 बजे तक वो लोग सोते नहीं है, भूल जाते हैं सारी चीजें। सोशल मीडिया जिंदगी बना भी सकता है तो सोशल मीडिया जिंदगी खराब भी कर सकता है। पिछले 2 से 3 सालों के अंदर देख रहे हैं हम कि लोगों को एक लत सी लग गई है, बहुत बुरी लत लग चुकी है सोशल मीडिया की, कि उनको रात में 2 घंटे तक जब तक वो स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं करेंगे तब तक नींद नहीं आती है। लिमिट कर दीजिए मेरे दोस्त, लिमिट कर दीजिए। बंद भले ही ना करें, लिमिटेड कर दीजिए हर समय को। कितना समय देना है? अरे बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी है जो आपकी जिंदगी संवार सकती है। आप YouTube के ऊपर, अभी मेरा वीडियो आप YouTube के ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारे आने वाले समय में भी बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे आपको, लेकिन आप देख क्या रहे हैं फर्क इस बात से पड़ता है। उसी YouTube के ऊपर आप देख क्या रहे हैं, बहुत सारे लोग, मोटिवेशनल लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपकी जिंदगी संवारने की बातें आपसे करते होंगे। आप चूज क्या करते हैं, आप देख क्या रहे हैं, इसी पे डिपेंड करेगा आप जाने वाले कहां हैं। इसी समय के अंदर इसी रेगुलरिटी के अंदर हमारा चौथा टॉपिक जो निकल के आता है वो आता है इस 33 दिन के अंदर 2024 में जाने से पहले इसी 33 डेज के अंदर छोटी सोच वाले लोगों से अपने आप का पत्ता काट लीजिए। छोटी सोच और नेगेटिव बातें करने वाले लोगों से अपने आप को इतना दूर लेके चले जाइए, बहुत दूर लेके चले जाइए अपने आप को। छोटी सोच वाले, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त जीवन जो बनता है वो संगत की वजह से बनता है, और जीवन जो बिगड़ता है वो भी संगत की वजह से बिगड़ता है। आपने सुनी होगी रामायण के अंदर कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास दिलवाया था। वो कैकेयी जो श्री राम को अपने खुद के बेटे भरत जी से भी ज्यादा प्यार करती थी, उस कैकेयी ने 14 साल का वनवास श्री राम को दिलवा दिया था। क्यों? कैकेयी ने नहीं दिलवाया था, उसकी संगत ने दिलवाया था। उसकी संगत उसने मंथरा के साथ में करी थी। मंथरा एक नेगेटिव क्रिएटर था, उसकी संगत उसने करी थी, और उसकी संगत की वजह से रामायण की रचना हुई। 14 साल का वनवास उसका गया, भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास दे दिया गया। संगत चेंज कीजिए मेरे दोस्त, संगत चेंज कीजिए। छोटी सोच वाले लोगों से अपने आप को, आपने सुना होगा महाभारत, कई बार लोग बोलते हैं महाभारत द्रौपदी की वजह से हुई, कई सारे लोग बोलते हैं महाभारत जो है दुर्योधन की वजह से हुई। नहीं, मैं कहता हूं महाभारत ना द्रौपदी की वजह से हुई ना दुर्योधन की वजह से हुई। दुर्योधन इतना भी बुरा नहीं था जितना मामा शकुनी ने उसको बना दिया था। महाभारत मामा शकुनी की वजह से हुई। दुर्योधन इतना बुरा नहीं था, उसकी संगत की वजह से जन्म से लेके जब तक वो जीवित रहा तब तक उसने मामा शकुनी की, उसने संगत की, और वो इतना बुरा बन गया कि उसको अच्छा और बुरा दिखना ही बंद हो गया। संगत चेंज कीजिए मेरे दोस्त। आप कोयले की खदान के अंदर जाइए, किसी भी चीज को टच करके मत आइए। बिना टच किए कोयले की खदान में जाके आप बाहर आ जाइए, आप पक्का काले होके आएंगे। वहीं पर आप परफ्यूम की दुकान के अंदर जाइए, बिना परफ्यूम लगाए भी बाहर आओगे तब भी आपके बदन में से महक आएगी। संगत का असर पड़ता है। चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज योर लाइफ।
आप अपना वातावरण बदल दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने साथ कैसे लोगों के साथ में उठना बैठना रखते हैं, किन लोगों के साथ में आप अपनी संगत रखते हैं, वही आपकी जिंदगी बदलेगी। वहीं पर आपका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल बदल जाएगा। छोटी सोच वाले लोगों से अपने आप को बिल्कुल साइड कर लीजिए मेरे दोस्त, बिल्कुल साइड कर लीजिए। लास्ट 5वां चैप्टर अपना जो आता है वो आता है फोकस ऑन योर ड्रीम, वर्क ऑन योर ड्रीम। 24 घंटे के अंदर 1 घंटा भी ऐसा हो जब आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं, जब आप अपने गोल के लिए काम करते हैं, जब आप अपने टारगेट के लिए काम करते हैं। लोग बोलते हैं सर समय नहीं है, समय सबके पास है। 24 घंटे जो हैं, इन 24 घंटों में अगर देखा जाए 8 घंटे आप सोने के निकाल दीजिए, 8 से 9 घंटे आपके काम के निकाल दीजिए, 2 से 3 घंटे आपके नहाने धोने, खाने पीने और ट्रेवलिंग के निकाल दीजिए। उसके बाद भी डेली बेसिस पे अगर देखा जाए 2 से 3 घंटे हर शख्स के पास में बचते हैं, हर इंसान के पास में 2 से 3 घंटे रहते हैं। उन्हीं 2 से 3 घंटों के अंदर बड़े लोग बड़े बन जाते हैं और मिडिल क्लास फैमिली के लोग मिडिल क्लास के अंदर रह जाते हैं, उन्हीं 2 से 3 घंटों की वजह से कि आप उन 2 से 3 घंटों में करते क्या है। आप अपने सपनों के ऊपर काम कीजिए, अपने गोल के ऊपर काम कीजिए, अपने टारगेट के ऊपर काम कीजिए। मेरे दोस्त 2024 के अंदर अगर वक्त मिला तो दोबारा हम मिलेंगे, दोबारा नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। लेकिन 2024 में जो 33 दिन 33 डेज अभी तक भी बचे हुए हैं, उन 33 दिनों के अंदर अपने गोल के ऊपर काम कीजिए, अपने टारगेट के ऊपर काम कीजिए और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अपने सपनों को हासिल कीजिए, 2024 में अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए और 24 के अंदर अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए मेहनत कीजिए। हमारे पास में अभी भी वक्त है अपने आप को चेंज करने का, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने का, अपनी संगत को चेंज करने का, अपने काम के घंटों को डिसाइड करने का, अपनी प्रायोरिटी सेट करने का। प्राथमिकता सेट कीजिए। सारी चीजें करने के बाद 2024 के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पे पाएंगे। दोस्त उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और अगर लगा है तो इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।